वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, आज हम क्या करेंगे, E10 से, है ना। E9 तक हमने देखे थे पिछली वीडियो में। अभी हम देखेंगे E10 और उसके बाद जो डेफिनेशन है और जो मैथ्स है, ठीक है ना। तो आप लोगों को अगर बोरिंग लगता है कि मैथ्स की वीडियो देखना या फिर पढ़ाई की कोई वीडियो देखना, तो आप लोग क्या करना कि जो स्पीड है वो बढ़ा लेना 1.5 या फिर 2x कर लेना, तो अच्छा लगेगा, है ना। जल्दी ही खत्म हो जाएगा। देखिए, E10 चेक whether लिमिट x टेंड्स टू 0 x sin 1/x इक्वल्स टू 0 इज करेक्ट और नॉट। तो ये हमें चेक करना है एप्सिलॉन डेल्टा लिमिट से। चेक whether, आप लोगों ने अगर मेरे पिछले वीडियो जो एप्सिलॉन डेल्टा से जो डेफिनेशन है उससे कैसे लिमिट कैलकुलेट करेंगे, तो वो अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, प्लेलिस्ट में है, ठीक है ना। तो चेक whether लिमिट x टेंड्स टू 0 x sin 1/x इक्वल्स टू 0 इज करेक्ट और नॉट। तो ये जो हमें गिवन है ये करेक्ट है या नहीं, ये हमें दिखाना है, ठीक है ना। तो कैसे दिखाएंगे, यहाँ पर गिवन है हमें लिमिट x टेंड्स टू 0 x sin 1/x, ठीक है ना। तो ये इक्वल्स टू 0, यहाँ पर a जो है ये इक्वल्स टू 0 है, f ऑफ x जो है ये इक्वल्स टू x इंटू साइन 1/x है, एंड जो l है दिस इज इक्वल्स टू 0, है ना। तो हमें क्या करना है, टेक एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट 0 लेस देन x माइनस a, मतलब x माइनस 0 लेस देन डेल्टा, implies that f of x माइनस l लेस देन एप्सिलॉन। तो ये इसका मतलब क्या है, यहाँ पर इम्प्लाइज दैट को हम बाद में लिख लेते हैं, इसे इम्प्लाइज करके और एक लाइन लिख लेते हैं। इम्प्लाइज दैट 0 लेस देन x लेस देन डेल्टा, है ना, x की वैल्यू 0 एंड डेल्टा के बीच में है। इम्प्लाइज दैट f ऑफ x माइनस l लेस देन एप्सिलॉन, तो इम्प्लाइज दैट, तो ये हम बाद में लिख लेंगे, है ना। तो नाउ f ऑफ x माइनस l, ये जो है f ऑफ x क्या है, x sin 1/x माइनस 0, दिस इज इक्वल्स टू x sin 1/x, दिस इज इक्वल्स टू x sin 1/x, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए sin 1/x मतलब साइन थीटा, ठीक है ना। 1/x जो है इसे हम थीटा मान लेते हैं, मतलब ये है साइन थीटा। तो थीटा की वैल्यू साइन की जब भी हम वैल्यू लिख लेते हैं, कहाँ से कहाँ तक होता है, -1 से 1 तक, है ना। तो ये जो साइन 1/x है, इसका जो वैल्यू है ये जो है लेस और इक्वल्स टू 1 है ना। हो मैंने ग्रेटर और इक्वल टू लिख दिए हैं, ये लेस और इक्वल्स टू है, लेस और इक्वल्स टू 1 है। साइन 1/x की वैल्यू लेस और इक्वल्स टू 1, और x की वैल्यू क्या था यहाँ पर, ये तो मॉड के अंदर ही है ना, ये मॉड के अंदर ही है, तो मॉड x ही है। तो मॉड x की वैल्यू जो है ये लेस देन डेल्टा है, ये लेस देन डेल्टा है, ठीक है ना। तो साइन की वैल्यू लेस देन 1 है और x की वैल्यू लेस देन डेल्टा है, तो ये इक्वल्स टू नहीं, इसे हम क्या लिखेंगे, लेस देन इसका हम डेल्टा और इसके लिए 1, दस ये जो है लेस देन डेल्टा। तो अभी देखिए f ऑफ x माइनस l जो है ये लेस देन डेल्टा हो गया। अभी हम क्या करेंगे, टेक चूज, है ना, चूज एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 such that, choose any epsilon such that, एप्सिलॉन को कैसे चूज करना है, एप्सिलॉन जो है डेल्टा लेस देन एप्सिलॉन, और फिर डेल्टा इक्वल्स टू एप्सिलॉन, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एफ ऑफ एक्स लेस देन हम क्यों लिए हैं, मान लीजिए यहाँ पर ये जो है ये साइन लेस देन ना होके इक्वल हो गया,
तभी हमें डेल्टा लेस देन लेना है एप्सिलॉन, तभी तो हम दिखाएंगे ये जो है लेस देन एप्सिलॉन है ना। तो इसीलिए मैंने लेस देन लेना जो है वो सेफ समझा है। तो आप लोगों को भी लेस देन, लेस और इक्वल्स टू ले सकते हैं, इक्वल्स टू ले सकते हैं। तो तीनों में आप एक ही चीज़ दिखा सकते हैं जो एफ ऑफ एक्स माइनस है एल जो है ये लेस देन एप्सिलॉन है। यह प्रूफ हो गया। अभी दैट इम्प्लाई दैट लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एक्स साइन 1/x इक्वल्स टू 0, ये जो है ये करेक्ट है। ठीक है ना। तो ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकता है, 2 मार्क्स में भी आ सकता है। आप लोगों को ये भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन में भी दे सकते हैं कि एप्सिलॉन डेल्टा लिमिट से दिखाइए कि इसका वैल्यू ये 0 आता है ना। कुछ भी हो सकता है। अभी क्वेश्चन पेपर कैसे सेट होता है यही देखना है ना। अभी देखिए डेफिनेशन दिया हुआ है एक लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। देखिए, let f be a function defined for all x in interval, एक मिनट, हाँ ये देखिए open interval a b, f is said to approach a limit L as x approach a from right, ठीक है ना, मतलब a पॉजिटिव जो x टेंड्स टू a पॉजिटिव फ्रॉम राइट एंड फ्रॉम लेफ्ट होता है तो a नेगेटिव होता है ना, a नेगेटिव, ठीक है ना। तो यहाँ पर गिव एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट नंबर डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट a जो है लेस देन x लेस देन यहाँ पर a प्लस डेल्टा, दैट इम्प्लाइज दैट एफ ऑफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन। तो यहाँ पर इसे क्या कहते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू a प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एल, ठीक है ना। तो इसी तरीके से जो है लेफ्ट हैंड साइड लिमिट है, इसे किस तरीके से डिनोट करता है, लिमिट एक्स टेंड्स टू b माइनस एफ ऑफ एक्स, ठीक है ना। अभी देखिए एग्जाम्पल 11। तो एग्जाम्पल 11 में आपको लेफ्ट हैंड साइड लिमिट इक्वल्स टू -1 दिखाना है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल 11 किस तरीके से डिफाइन है, एग्जाम्पल 11 लेट एफ बी डिफाइंड on R by setting f of x equals to modulus of x by x if x not equals to 0 when x equals to 0। तो इसका सॉल्यूशन, तो यहाँ पर मॉड्यूलस ऑफ x दिस इज इक्वल्स टू -x, जहाँ पर x जो है ये लेस देन 0 से छोटा होता है, इक्वल्स टू x जहाँ पर x ग्रेटर देन 0, ठीक है ना। ये मॉड x का क्या है, डेफिनेशन है, और इक्वल्स टू 0 होता है जहाँ पर x इक्वल्स टू 0, ये मॉड x का डेफिनेशन होता है ना। तो ये डेफिनेशन यहाँ पर काम आएगा, तो इसीलिए मैंने लिख लिया। अभी आप लोगों को क्या दिखाना है, यहाँ पर क्या दिखाना है, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट, ठीक है ना। तो 0 माइनस में दिखाना है, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, ठीक है ना। तो ये तो यहाँ तक ही कर सकते थे आप, पर बुक में क्या गिवन है, एप्सिलॉन डेल्टा के थ्रू भी गिवन है ना, सॉरी देखिए बुक में एप्सिलॉन डेल्टा के थ्रू भी गिवन है, तो इसलिए दोनों टाइप करना है हमें। एक तो यहाँ पर जो मतलब यहाँ पर एल की वैल्यू निकालने के लिए जो किए है ना, वहीं तक करना होता तो ये आसान होता। देखिए यहाँ पर लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस, तो 0 माइनस में इधर आ रहा है ना, तो यहाँ पर 0 से इधर है, तो यहाँ पर x की वैल्यू x जो है ये लेस देन 0 है ना, इक्वल्स टू 0 तो नहीं है, एफ ऑफ एक्स दिस इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस मॉड्यूलस ऑफ एक्स बाई एक्स। तो यहाँ पर मॉड्यूलस की वैल्यू क्या आ जाएगा, -x, दिस इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस x by x, दिस इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस -1, दिस इज इक्वल्स टू -1। तो ये तो हम निकाले हैं एल की वैल्यू, यही लेफ्ट हैंड साइड का इक्वल हो सकता है, पर हमें क्या दिखाना है कि सो दैट इसका वैल्यू इक्वल टू -1। तो ये हमने एल की वैल्यू निकाले हैं, उसके बाद हम दिखाएंगे एप्सिलॉन डेल्टा के थ्रू कि इसका वैल्यू जो है ये जो एल का वैल्यू है ना, एफ ऑफ एक्स माइनस एल जो करेंगे उसका वैल्यू जो आ रहा है लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है ना। तो यहाँ पर करेंगे टेक, तो हेयर लिख लेते हैं एक बार, है ना,
हेयर ए इक्वल्स टू जीरो, जीरो माइनस है ना, तो जीरो ही लिख लेते हैं, या जीरो माइनस कहाँ पर लिखे, जीरो, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ एक्स बाई एक्स, एंड एल इक्वल्स टू हमने क्या निकाला है अभी, -1, ठीक है ना। देखिए एल इक्वल्स टू -1 निकाले हैं, इसका ही तो वैल्यू निकाले हैं, लिमिटिंग वैल्यू, तो लिमिटिंग वैल्यू इक्वल्स टू -1, तो एल इक्वल्स टू -1, ठीक है ना। अभी टेक क्या, एनी रियल नंबर epsilon greater than 0 such that any delta greater than 0 implies that f of x minus L less than epsilon. So now f of x minus L, this is equals to, f of x क्या है, मॉड्यूलस ऑफ x बाई x माइनस L की वैल्यू है -1, तो मॉड्यूलस ऑफ x की वैल्यू यहाँ पर क्या है, -x, तो -x बाई एक्स। देखिए हम जीरो माइनस में काम कर रहे हैं ना, हमें यह पता है, क्योंकि हमें जीरो माइनस निकालना है, जीरो माइनस, तो यहाँ पर -x पुट कर दिया, अभी ये आ जाएगा +1, दिस इज इक्वल्स टू -1 +1, तो ये क्या आ रहा है, इक्वल्स टू 0 आ रहा है ना, इसका वैल्यू इक्वल्स टू 0 आ रहा है, तो 0 जो है लेस देन एप्सिलॉन है ना, क्योंकि एप्सिलॉन जो है ग्रेटर देन 0 है, ठीक है ना। तो लेस देन एप्सिलॉन हो गया, एफ ऑफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन। नाउ देयरफॉर एफ ऑफ एक्स माइनस एल ये लेस देन एप्सिलॉन implies that limit x tends to 0 minus f of x की वैल्यू यहाँ पर f of x से लिख लेंगे, f of x equals to माइनस, ठीक है ना। अभी देखिए उसके बाद E12 में यहाँ पर एक बात समझना है, यहाँ पर ये f of x की वैल्यू x क्यों लिखे हैं, है ना। देखिए तो यहाँ पर f इज ए फंक्शन, तो फंक्शन क्या है, x माइनस बॉक्स x, तो बॉक्स x की वैल्यू क्या है, ग्रेटर x, मतलब मान लीजिए यहाँ पर 2.5 है x की वैल्यू, तो यहाँ पर बॉक्स x की वैल्यू क्या आ जाएगा 2, ठीक है ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बॉक्स x जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मतलब जो हमने फ्रैक्शन में लिखे हैं, या फिर जो भी हमने यहाँ पर पॉइंट देकर लिखे हैं, तो उसका जो ग्रेटेस्ट वैल्यू है, मतलब मान लीजिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, ये 2.5 है ना, तभी इसका यहाँ पर x है, तो x का जो बॉक्स वैल्यू है उसका इंटीजर फंक्शन उसके पास जो है ना, उसके पास जो उससे छोटा इंटीजर फंक्शन है वो आ जाएगा, ठीक है ना। बॉक्सेस की वैल्यू बताए। अभी देखिए यहाँ पर यहाँ पर आप लोगों को जो ये ग्राफ गिवन है, इस ग्राफ में देखिए x माइनस बॉक्स x की वैल्यू हमेशा 0 से 1 तक रहेगा, 0 तो कभी नहीं होगा और 1 भी नहीं होगा। ये यहाँ देखिए 1 कभी नहीं होगा, क्योंकि मान लीजिए यहाँ पर इसका वैल्यू बॉक्स x की वैल्यू हमेशा यहाँ 3 हो सकता है, 3 हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है ना, 0 1 हो सकता है, 0 1 ये क्लोज इंटरवल पे है, ओपन इंटरवल में नहीं है ना। तो यहाँ पर द फंक्शन कैन बी रिटन एज एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, ठीक है ना। कहाँ पर, कब इफ 0 लेस और इक्वल्स टू एक्स लेस देन 1, ठीक है ना, x की वैल्यू 0 एंड 1 के बीच में रहेगा, है ना। यही तो हमने पाया है यहाँ पर जो ग्राफ है, ये जो पॉइंट है ये पॉइंट 1 है ना, और ये जो पॉइंट है ये 0 है, इन दोनों के बीच में ही रहेगा, ये एक पीरियोडिक फंक्शन है, तो इसीलिए एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स पुट कर लिए हैं, ठीक है ना। उसके बाद एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 हो जाएगा और एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस एन हो जाएगा, ये दोनों कंडीशन में, है ना। उसके बाद देखिए, उसके बाद तो एकदम सेम तरीके से ही प्रूफ किया है, प्रूफ आप लोग देख लेना, अगर प्रॉब्लम हुआ तो बोलिए, अगर मैं करवा दूंगी, है ना। तो अभी देखिए E11 में क्वेश्चन क्या क्या है,
प्रूव दैट, देखिए आप लोगों के जो यहाँ पर आंसर गिवन है बुक में, तो वो तो एप्सिलॉन डेल्टा मेथड में नहीं है, तो मैंने भी एप्सिलॉन डेल्टा मेथड में नहीं किया है, क्योंकि एप्सिलॉन डेल्टा मेथड थोड़ा सा ट्रिकी है और आप लोगों को समझ में भी नहीं आएगा। 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो उसके बाद आप लोगों को समझ में आ जाएगा। और फिर एक ही मैथ नहीं प्रैक्टिस करना है, आप लोग अगर 10 या 20 मिनट्स प्रैक्टिस कर लोगे तो उसके बाद आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि हाँ ये एप्सिलॉन और डेल्टा की चक्कर क्या है और इसका जो रिलेशन है किसे कैसे हम डिफाइन करेंगे, कहाँ पर हम एप्सिलॉन इक्वल्स टू जो एप्सिलॉन एंड डेल्टा की जो रिलेशन है वो कैसे निकालेंगे और कहाँ से निकालेंगे, क्या हो जाएगा, ये आप लोगों को तभी पता चलेगा, है ना। बहुत अच्छे से 10, 10 और 20 बार आप लोगों को प्रैक्टिस करिए। अब तो चाहे एक ही मैथ आप लोग 5 टाइम कीजिए, ठीक है ना, तो मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। उसके बाद देखिए 11, प्रूव दैट नंबर 1 लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस x माइनस बॉक्स x इक्वल्स टू 1। नंबर 2 लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस मॉड x बाई x इक्वल्स टू 1। और नंबर 3 क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस x स्क्वायर प्लस 2 box x divided mod x divided by x, this is equals to minus का 2 है ना, -2। अभी नंबर 1 कर लीजिए, लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस x माइनस बॉक्स x, ठीक है ना। तो बॉक्स x तो आप लोगों को पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो बॉक्स एक्स की वैल्यू 3 माइनस में मतलब मान लीजिए 3 है, ये 2 है, इधर आ जाएगा 3 माइनस, तो यहाँ पर इस पोर्शन पर बॉक्स एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, क्योंकि ये तो 3 नहीं है ना, 3 माइनस है, 3 माइनस इक्वल्स टू 3 नहीं है, 3 का लेफ्ट हैंड साइड लिमिट है, तो वहाँ पर कोई भी पॉइंट का बॉक्स वाला वैल्यू क्या आ जाएगा 2। तो दिस इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस x माइनस 2, दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ पर पुट कर दीजिए वैल्यू, दिस इज इक्वल्स टू 3 माइनस 2। नंबर 2 लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस मॉड x डिवाइडेड बाई x, 0 प्लस 0 1 है इधर, तो प्लस में आ रहा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x की वैल्यू प्लस x आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस x बाई x, प्लस x आया तो ये 1 है, दिस इज इक्वल्स टू 1, ठीक है ना। उसके बाद देखिए नंबर 3 लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस x स्क्वायर प्लस 2 इंटू मॉड x डिवाइडेड बाई x, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस x स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस x डिवाइडेड बाई x। माइनस x क्यों है, 0 माइनस है, ये तो बताने की अभी जरूरत भी नहीं है, ये है 0, ये है राइट हैंड साइड लिमिट, ये है लेफ्ट हैंड साइड, इधर है 0 माइनस, इधर है 0 प्लस, तो यहाँ पर मॉड्यूलस का वैल्यू क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू माइनस x, और यहाँ पर मॉड x इक्वल्स टू x। मॉड x जो फंक्शन है उसका जो डेफिनेशन है वो तो मैंने पहले ही लिख दिए हैं, और बॉक्स x कर दी, ठीक है ना। बॉक्स x क्या है, मॉड x क्या है, इन दोनों का ग्राफ आप लोग याद रख लेना, ये तो आता ही है मैथमेटिक्स में, है ना। कहीं पर भी जाइए आप हायर स्टडीज़ कीजिए, यहाँ पर ये 2 ग्राफ या फिर फंक्शंस आप लोगों को मिलेगा ही। यहाँ पर ये कट कर दीजिए, माइनस है यहाँ पर, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस माइनस ऑफ x स्क्वायर प्लस 2, तो अभी 0 पुट कर दीजिए, 0 का स्क्वायर मतलब 0, अभी ये आ जाएगा -2। देखिए प्रूफ हो गया सभी, तो 11 तक हो गया। अभी हम कल क्या देखेंगे, 1 मिनट, ये क्या हो रहा है, हाँ अभी सही हो गया है ना। अभी हम देखेंगे लिमिट्स एट इनफाइनाइट, है ना। आज के लिए इतना ही, बाद में हम देखेंगे अगली वीडियो में लिमिट्स एट इनफाइनाइट। थैंक्स फॉर वाचिंग स्टूडेंट्स, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, थैंक यू।